नमस्कार दोस्तों, आज फिर हाजिर हूं आपके साथ में नई टॉपिक को लेकर के। आज हम बात करेंगे एमीन्स के टेस्ट की। तो एमीन के टेस्ट में किस किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में आज बताएंगे आपको। बहुत ही शानदार तरीके से बताया जाएगा कि कहाँ पर किस किस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो एमीन्स में देखिए, पहले तो आप बात करें कि एरोमेटिक अमीन एरिथमेटिक अमीन में डिफरेंशिएट पूछ ले या ऐसे पूछ ले कि केवल 1 डिग्री अमीन टेस्ट दे, केवल 1 डिग्री एंड 2 डिग्री दे, या तीनों में डिफरेंशिएट। तो पहले मैंने वो लिया है, तो देखिए आप, डिफरेंशिएट बिटवीन एलिफेटिक अमीन एंड एरोमेटिक अमीन, यानी कि आपको एलिफेटिक अमीन और एरोमेटिक अमीन में डिफरेंशिएट करना है। तो इसमें क्या है कि अपन बात करेंगे, जो एलिफेटिक अमीन है वो तो बेंजीन डाई एजोनियम सोल्ट के साथ येलो डाई नहीं बनाती है, यानी कि अपन डिफरेंशिएट कर सकते हैं रिएक्शन विद बेंजीन डाई एजोनियम सोल्ट, यानी कि C6H5 N2 प्लस X माइनस। इसके साथ है, इसके साथ आपके जो एरोमेटिक अमीन है, इसके साथ जो एरोमेटिक अमीन है, एरोमेटिक अमीन वो येलो डाई बनाती है, येलो डाई बनाएगी, जबकि एलिफेटिक अमीन येलो डाई नहीं बनाएगी। तो अपन इससे बता सकते हैं कि एलिफेटिक अमीन तो बेंजीन डाई एजोनियम सोल्ट के साथ येलो डाई नहीं बनाती है, जबकि एरोमेटिक अमीन डाई बनाती है। तो अपन इन दोनों में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। फिर आपका आता है कि टेस्ट विच गिव ओनली 1 डिग्री अमीन, चाहे वो एलिफेटिक हो चाहे वो एरोमेटिक हो, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसमें अपन डिफरेंट बात करते हैं कार्बाइल अमीन रिएक्शन से, कार्बिल अमाइन रिएक्शन। इसका एक नाम और है आइसोसाइनाइड टेस्ट। तो आइसोसाइनाइड टेस्ट होता है वो केवल एलिफेटिक अमीन देता है, सेकेंडरी एंड ओ एलिफेटिक अमीन, वो भी एलिफेटिक एंड एरोमेटिक अमीन, वो भी 1 डिग्री, चाहे वो एलिफेटिक हो चाहे वो एरोमेटिक हो, 1 डिग्री अमीन ही कार्बिल अमाइन रिएक्शन देता है, दैट इज आइसोसाइनाइड टेस्ट। इसमें क्या होता है कि अपन जो एमीन्स की 1 डिग्री अमीन है, आगे पढ़ेंगे, इसमें इनकी रिएक्शन कराते हैं अपन क्लोरोफॉर्म प्लस KOH के साथ में। तो इसमें क्या होता है, आइसोसाइनाइड बनता है N∧C। अगर वो एलिफेटिक है तो एलिफेटिक आ जाएगा, एरोमेटिक है तो एरोमेटिक आ जाएगा, और इसकी फॉल स्मेलिंग बहुत ही बेकार स्मेल आती है। तो इससे अपन टेस्ट कर सकते हैं। सेकंड आपका है कि दूसरा ये थर्ड वाला कि टेस्ट विच गिवन बाय ओनली 1 डिग्री 2 डिग्री अमीन्स बोथ एलिफेटिक एंड एरोमेटिक अमीन, यानी एरोमेटिक अमीन हो सकती है वो। देखो, एरोमेटिक और एलिफेटिक का डिफरेंस अपन ने यहीं से कर लिया, बेंजीन डाइएजोनियम सोल्ट से रिएक्शंस करवा करके, तो वो तो यही हो गया। बाकी अपन चाहे एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक हो 1 डिग्री केवल देगा कार्बिल अमीन टेस्ट, सेकेंडरी और टर्सरी ये रिएक्शन नहीं देगा। फिर ये वाला था आपका बोथ एलिफेटिक एंड एरोमेटिक अमीन, चाहे 1 डिग्री हो 2 डिग्री हो, 3 डिग्री वो टेस्ट नहीं देगा। इसका टेस्ट आता है हाफ, डिफरेंट करेंगे अपन हॉफमान मस्टर्ड ऑयल टेस्ट, मस्टर्ड ऑयल टेस्ट। तो इसमें क्या है कि हाफमान मस्टर्ड ऑयल टेस्ट से रिएक्शंस कराएंगे, तो 1 डिग्री अपन रिएक्शन कराते हैं कार्बन डाइसल्फाइड के साथ में, उसको हीट करेंगे, फिर जो बनता है उसकी कराएंगे अपन मर्क्यूरिक सल्फाइड से। तो इसमें क्या होता है कि जो प्राइमरी अमीन है वो तो आपके जो कंपाउंड बनाएगा उसमें जो स्मेल आएगी वो मस्टर्ड ऑयल जैसी स्मेल आएगी, इतना याद करना है। वो सेकेंडरी वाला है वो रिएक्शंस करेगा बट आगे नहीं होगा, कार्बन डाइसल्फाइड डिजोल्व होएगा बट आगे रिएक्शन नहीं करेगा। तो प्राइमरी अमीन और सेकेंडरी अमीन ये हाफमान मस्टर्ड ऑयल टेस्ट देती है, और टर्सरी अमीन वो रिएक्शन नहीं देती या वो टेस्ट नहीं देता है। तो ये इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है ये और ये।
तो यानी कि हाफमान मस्टर्ड ऑयल टेस्ट है वो 1 डिग्री एंड 2 डिग्री अमीन देती है, टर्सरी अमीन नहीं देती है, चाहे वो एलिफेटिक हो चाहे वो एरोमेटिक हो। फिर लास्ट वाला सबसे इंपॉर्टेंट ये आपका कि डिफरेंशिएट बिटवीन 1 डिग्री एंड 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमीन्स, चाहे वो एलिफेटिक हो चाहे वो एरोमेटिक हो। इसको अपन डिफरेंशिएट करते हैं हिंसबर्ग टेस्ट से। हिंसबर्ग टेस्ट के थ्रू हम इसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो 1 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन, 3 डिग्री अमीन कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो इसको आप देखिए कि कैसे हम, ये बताई दी मैंने आपको, ये भी हो गया। मेन बात आती है ये वाला कि हिंसबर्ग टेस्ट क्या होता है, क्या रिएजेंट होता है, इसके बारे में अपन बात करते हैं। तो देखिए आप, देखिए हिंसबर्ग टेस्ट है तो एक क्वेश्चन तो ये बनता है कि व्हाट इज हिंसबर्ग रिएजेंट। तो यहां लिखता हूं, देखो मैं हिंसबर्ग रिएजेंट लिख रहा हूं, मैं यहां पर हिंसबर्ग रिएजेंट, ये होता है आपका C6H5SO2Cl, इसका नाम है बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। तो आपसे नेम भी पूछ ले सकता है, फॉर्मूला पूछ ले, तो ये तो बात होगी हिंसबर्ग रिएजेंट्स की। अब कैसे रिएक्शंस होती है वो देखिए आप। अब देखो एलिफेटिक अमीन भी देता है, एरोमेटिक भी देता है। मान लो मैंने एलिफेटिक लिया है, एलिफेटिक अमीन हो चाहे एरोमेटिक अमीन हो, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री तीनों की अपन रिएक्शंस कराएंगे और देखते हैं क्या होता है। तो ये मान लो आपने ये लिया 1 डिग्री अमीन, ये 1 डिग्री अमीन है, इसकी रिएक्शंस आपने हिंसबर्ग रिएजेंट, इसको मैंने ओपन करके इसे बना दिया। ये तो गया C6H5SO2Cl, इसको शॉर्ट में बोल दिया मैंने HR। तो ये आपने हिंसबर्ग रिएजेंट से इसकी रिएक्शंस कराई, तो ये निकल जाएगा आपके HCl और ये बन जाएगा RNH, H डबल बॉन्ड O और ये बन गया आपका बेंजीन रिंग। इसे NL का इसका नेम हो जाएगा N-एल्काइल बेंजीन सल्फोनेमाइड। अब इसको अगर अपन एक्वस NaOH लीजिए या KOH लीजिए, इट मीन्स एक्वस बेस, एक्वस बेस में इसको डिजोल्व करते हैं तो ये सोल्यूबल हो जाता है। इट मीन्स 1 डिग्री अमीन है, चाहे वो एलिफेटिक हो एरोमेटिक हो, हिंसबर्ग रिएजेंट से रिएक्ट करेगा, ये कंपाउंड बनाएगा और जो बनता है वो एक्वस बेस में, चाहे वो NaOH हो KOH, उसमें क्या होगा, सोल्यूबल होगा। सेकेंडरी अमीन की बात करें तो यहां पर मैंने 2 M लगा दिए, R एरोमेटिक हो सकता है, बताया आपको। इसकी वही रिएक्शंस कराएंगे अपन हिंसबर्ग रिएजेंट से। ये हिंसबर्ग HR हिंसबर्ग रिएजेंट, तो ये HCl निकल जाएगा, यहां पर भी वही। यहां जो बनेगा देखिए क्या बनता है, यहां बनेगा अपने NN डाई एल्काइल, नाम क्या है NN डाई एल्काइल बेंजीन सल्फोनेमाइड, यानी कि ये रिएक्शंस कर रहा है इससे, बट इसको अपन एक्वस बेस में, एक्वस ये NaOH में डालते हैं तो ये इनसोल्यूबल होता है, यानी कि ये सोल्यूबल नहीं होता है। ये रिएक्शन तो करता है बट ये सोल्यूबल नहीं होता है। फिर अपन ने ये ले लिया 2 डिग्री था, अब अपन ले लेते हैं 3 डिग्री अमीन, इसकी भी रिएक्शंस कराई अपन ने वही हिंसबर्ग रिएजेंट से। हिंसबर्ग रिएजेंट से कराएंगे तो देखिए, तो इसमें क्या है कि ये रिएक्शन नहीं होती है, नो रिएक्शन। अब तो इसका लॉजिक है, 1 डिग्री अमीन के पास नाइट्रोजन पे हाइड्रोजन रिएक्ट किया, ये बन गया। अब ये सॉल्युबल क्यों हुआ, क्योंकि इसका जो H+ इसके OH से रिएक्ट करके बनाता है सोल्ट, यानी कि सॉल्युबल हो जाता है, इसलिए सॉल्युबल भी होता है, रिएक्ट भी करता है। सेकेंडरी अमीन रिएक्ट करता है क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन के पास में, तो H से निकल जाता है।
बट ये सॉल्युबल नहीं है। क्यों? कि OH को लेने के लिए नाइट्रोजन के पास क्या नहीं है? हाइड्रोजन नहीं है। इट मीन्स ये रिएक्टर इसमें सॉल्युबल नहीं है। टर्सरी एमीन है वो रिएक्ट ही नहीं करता है। क्यों नहीं करता? क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन ही नहीं है, तो ये रिएक्शंस भी नहीं करेगा। तो ऐसे अपन इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। यानी कि शॉर्ट में बात करें तो ये बीकर लिया आपने 3, इसमें इनमें डाल दिया आपने अमीन, हिंसक रिएजेंट डाला सभी में, तो पहला वाला क्या रिएक्ट करता है, दूसरा भी रिएक्ट करेगा, तीसरा रिएक्ट ही नहीं करता है। इसमें ये तो हो जाएगा 3 डिग्री अमीन। जो रिएक्ट नहीं करता वो तो क्या हो गया 3 डिग्री अमीन। पहला भी रिएक्ट कर रहा है, दूसरा भी रिएक्ट कर रहा है, यानी कि वो 1 डिग्री और 2 डिग्री दोनों में से कोई एक है। फिर अपन क्या करते हैं, इसमें 1% Na डाला अपन ने, दोनों में डाला कि वो तो करता ही नहीं है, 1 NaOH, तो ये सॉल्युबल हो जाता है। इट मीन्स ये 1 डिग्री है। ये सॉल्युबल नहीं होता है, इट मीन्स ये 2 डिग्री है। तो शॉर्ट में आगे समझ में आपको इस प्रकार से हम एमीन्स का टेस्ट कर सकते हैं। एलिफेटिक एरोमेटिक को डिफरेंशिएट, टेस्ट विच गिव ओनली 1 डिग्री अमीन, टेस्ट विच गिव ओनली 1 डिग्री एंड 2 डिग्री। लास्ट वाला था हिंसबर्ग वाला, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। हालांकि एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट, बट अपने एक्सपीरियंस के बेस बता रहा हूं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या आपको पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है। तो नेक्स्ट टेस्ट के साथ में फिर अपन हाजिर होंगे। तो आप इसको समझिए, पढ़िए, और कोई डाउट्स हो तो कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बताइए। ओके, थैंक यू वेरी मच।